हाँ जी बहन, मेरा सारा घर तबाह हो गया। ना कोई चारपाई बची, ना बच्चे ने पान, ना कोई कपड़ा बचे, ना कोई बिस्तर बचे। बिल्कुल मेरे सर्दी छत भी खत्म हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा मियाँ मजदूर 13 साल तो चारपाई से लेटे हुए। सारी मदद किसी ने नहीं आन के की, किसी ने नहीं दे गया जाके की बन गया कि सारा घर भाई हैरान हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया। मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे। जी बिल्कुल, आज फिर मैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर में मौजूद हूँ। सलमान मसीह यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक ऐसा बदनसीब ख़ानदान के अंदर मैं मौजूद हूँ जब पहला कमरा मोहम्मद सलीम साहब ने अपना गंवाया, आग की नज़र किया, और दूसरा उनके एक और भाई हैं, उन्होंने अपने 2 कमरे आग की नज़र कर दिए। उनके घर में अब एक चीज़ ऐसी नहीं जो जिसके ऊपर आग के निशान या वो जल ना गई हो। तकरीबन तमाम तर वो चीज़ें जलकर खाक में मिल चुकी हैं। उन्हें आज तकरीबन इस वाक़ये को शुरू हुए और एंड होते हुए भी अभी एंड का तो पता नहीं है कि क्या मसला है, क्यों आग लग जाती है इस घर में। आज जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो वो काफ़ी परेशान भी थे कि अभी तक हमारी मदद को कोई भी नहीं आया। आज हम इस घर की अगर हालत बताएं, अगर मेरा कैमरामैन ये चीज़ें दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो इस वक्त जल नहीं गई। और तकरीबन जो पहला भाई है उसका एक कमरा जल के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और दूसरे भाई ने जब उसको पनाह दी तो वो दोनों कमरे भी जलकर बिल्कुल खाकसर हो चुके हैं। और ये बात समझ से बालातर है कि ये वाक़या क्यों पेश आ रहा है। अब उनके घर के तमाम अफराद से बात भी करते हैं, और जिनके ये नुकसानात हो चुके हैं उनके साथ बात करते हैं और इस वाक़ये का हाल जानते हैं। तो मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर है उनका घर अब बिल्कुल जल चुका है, वो किस दुख और किस तकलीफ़ में है। इस पूरे वाक़ये को हम जानते हैं कि किस तरह का तरीके से ये पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपका घर जल चुका है बुरे तरीके से, पहले एक कमरा जला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये वक्फे से ये वाक़या पेश आता रहा है। और मैं पहली बात तो सबसे दुख की बात है, हमारे लिए बहुत अफसोस भी है। मैं सबसे पहली बात ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आपका किसी के साथ कोई मसला, कोई लेन देने का मसला हो, ये चीज़ें हो सकता है। किसी के साथ कोई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जहाँ हम खड़े हैं, मेरे भाई के छोटे मजदूर है, मेरा भाई छोटा, उसके ये 2 कमरे उसके जल गए हैं। पहले 12-13 दिन पहले मेरा एक कमरा मेरा जल गया। मैं शुरू से ही बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे एक बेटे को ना हेमोफीलिया का मर्ज़ है। आपके बड़े बेटे को? बड़े से छोटे को, बेटे से छोटे को हेमोफीलिया है। उसको सारे महीने में बहुत खून प्लाज्मा लगता है। मैं गरीब आदमी, मैं उसका वो भी नहीं पूरा कर सकता। अब मेरे कमरे में आग लगने से ना मेरा सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया, जल गया। फिर मेरे भाई ने, मजदूर ने, उसने कहा भाई आप हमारे कमरे में, भाई इधर सब्र करो, अल्लाह आपको और देगा, आप मेरे साथ इधर मेरे कमरे में आ जाओ। हम इधर भाई के कमरे में रहने लगे। 12-13 दिन बाद मेरे भाई के 2 कमरों इधर। पहले दिन ये आग लगी, आपको किसी पे कोई शक हो, कोई ऐसा वाकया? नहीं, कोई शक नहीं। ऐसे बिजली का बोर्ड में कोई खराबी की वजह से रुई का नीचे बोरा था, वो बिजली की शॉर्ट की वजह से रुई के बोरे में लगी, इसके साथ। फिर उसके बाद जब 13 दिन बाद दोबारा आग लगी है, हाँ, तभी आप मौजूद थे? नहीं, फिर मैं इधर नहीं मौजूद था, मैं दुनियापुर शहर गया हुआ था। मुझे फिर बाद में फ़ोन किया, मेरी बेटी नौ ने, बड़े बेटे की बहू ने फ़ोन किया, अबू जी किधर हो आप, जल्दी आ जाओ, अपने दूसरे कमरे भी जल गए। मेरे भाई के बेटे और मेरे बच्चे इधर शादी पे गए हुए थे। फिर दूसरी दफ़ा बिजली की शॉर्ट की इस बोर्ड में शॉर्ट की वजह से इस बोर्ड में आग लगी। बिजली की वजह से, शॉर्ट की वजह से ये 2 कमरे भी भाई के जल गए। पहले मेरा कमरा जल गया था। ये वाक़या बना। आप ये घर दिखा सकते हैं जहाँ से ये पूरा आपका जला है, और आप अभी रह कहाँ पे रही हैं? अभी भाई के साथ रह रहे थे। अभी अब जल अब तो ज़ाहिर है कि टोटल कमरे जल चुके। अभी छोटे भाई का एक कमरा है, उसमें मेरे से छोटा एक भाई खालिद है, उसके कमरे में कुछ सो जाते हैं। कोई एक माल का डारा सा है, कोई उधर सो जाते हैं। ऐसे गुजारा करते थे। आप हमें दिखाना चाहेंगे घर? हाँ जी, दिखा दें। ये देखें जी, तमाम तर लोग इस वक्त बाहर रह भी रहे हैं। ये तमाम तर सामान भी इनका बाहर पड़ा हुआ है। फैमिलीज़, बच्चे जो भी हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, बैठते हैं।
रात को बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा भी कर रहे हैं। तो आप अभी क्या कहना चाहते हैं हुकूमत के नुमाइंदों से, और आपकी क्या मदद की जाए? क्या अभी तक किसी ने मदद की है आपकी? भाई हुकूमत की तरफ से कोई इधर से बड़ा आदमी हमारे पास कोई अभी तक नहीं पहुंचा, किसी ने पूछा भी नहीं है। और हमारा जो बच्ची मेरी जवान है उसके लिए हमने पेटियों में कोई खेल सराहना बिस्तरा ऐसा ऐसा बना रहे थे, वो सब जलकर मेरी पेटियां पड़ी हैं, भाई का सामान है ये सारा जलकर, ये सारा वो मेरी नया फ्रिज भी है, ये तकरीबन ये सारा भाई का मेरा सारा सामान जल गया है। और जो मेरी बच्ची का सामान भी बना कर ऐसा ऐसा रख रहे थे भैया कि जंग यकदम नहीं तैयार होता, बच्चियों का सामान भी जल गया। कितनी बेटियां आपकी? एक बेटी है, 3 बेटे हैं, और मेरी भांजी का, मेरी बहन है, उसका भी सामान इधर रखा था, वो भी सामान जेल का बना के इधर ही मेरी भांजी का रख रही थी बहन मेरी, तो वो भी 2 बेटियों का सामान इधर ही उजड़ गया पेटियों। अच्छा, वो जो दूसरा भाई है जिनका ये कमरा जो मजूर है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। वो उनका भी अब तकरीबन तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। उनका 2 कमरों में बिल्कुल उनका सामान भी उधर था। मेरी जो 13 दिन में हमसायों ने, किसी ने बिस्तरा दिया, किसी ने मेरे को पहनने के लिए कोई कपड़ा दिया, वो भी उधर रखा था, मेरी जगह नहीं थी, वो भी जल गया। ये देखें जी, फ्रिज बिल्कुल हालत बता रही है। अगर ये देखें कितने बुरी तरीके से जल चुकी है, ये मशीन भी है, ये पेटियों की हालत देख सकते हैं आप। उन्होंने अपने बच्ची की दहेज के लिए ये चीज़ें बनाई हुई थी। तकरीबन यहाँ बिस्तरे, मुझे जगह जगह पे ये कॉटन भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बुरे तरीके से जल चुका है। चले हम अभी जाके उनके दूसरे भाई से भी बात करते हैं, वहाँ से उनसे पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद सलीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके दोनों कमरे जल चुके हैं और तकरीबन कोई कपड़ा भी इनके पास इनको पहनने के लिए जो नहीं बचा। इनसे बात करते हैं, इनसे इन तमाम वाक़े की मालूमात इनसे भी लेते हैं कि इनका क्या कहना है और ये इनकी अब मुतालबा क्या है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं 13 साल से माजूर हूँ। मैं हायर कंपनी में AC टेक्नीशियन था और मुझे करंट लगा, मैं नीचे गिर गया था, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और अब मैं पैरालाइज हूँ, चल फिर भी नहीं सकता। मेरे 2 कमरे थे, एक कमरा पहले मेरे बड़े भाई का जल गया था, तो उसको मैंने हेल्प के लिए एक कमरा मैंने उसको दे दिया था कि इसमें अपना सामान रखे, दूसरे कमरे में मैं शिफ्ट हो गया। मेरे भाई को वो भी साथ ही थे, और फिर दोबारा ये शॉर्ट सर्किट की वजह से 13 दिन के बाद दोबारा जुमेरात को असर के बाद दोबारा आग लगी, जिसमें मेरी बच्चियों वगैरह का भी हमने जहेज़ वगैरह बच्चों का ऐसा ऐसा वो बना रहे थे, वो टोटल हमारा सामान वगैरह, बिस्तर वगैरह, फ्रिज वगैरह, टोटल छत वगैरह भी, छतें भी ख़त्म हो गई है। हम हमारे 4 पहियाँ बिस्तरे वगैरह कोई चीज़ भी नहीं बचे, खाने पीने के लिए भी बच्चे परेशान हैं, पहनने के लिए हमारे कपड़े वगैरह नहीं हैं। तो मेरी ये जो कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, ये किस तरीके से हुई है अभी तक? यह जो हमारे साथ है हमसाए वगैरह, उन्होंने बिस्तरे वगैरह किसी ने दिए, किसी ने चारपाई वगैरह, कोई खाना वगैरह लेके आ रहा है, तो हमसाए वगैरह ने कि हमारे पास कोई यानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी ने कोई नहीं आया, नहीं किसी ने नहीं पूछा। गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों को बताने की कोशिश की है अभी तक? जी बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई नहीं आया। तो आप यहाँ के मौजूदा जो MNAs हैं या MPs हैं, ये मतलब जो मौजूदा हुक्मरान इंतज़ामिया, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अब सर्दियाँ हैं, हमारे लिए छत नहीं है लेटने के लिए, बच्चों के लिए सोने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो सर्दियाँ गुजारना मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारे कोई बात झूठ नहीं है, आप देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। ये दोबारा से सिर्फ बैठने के लिए अभी बने हैं, और इनको एक नाली भी लगी हुई है। अगर ये सबसे बड़ी इसकी गवाही ये नाली दे रही है कि आप देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं, एक सीटिंग हुई पड़ी है इनकी। और एक अभी काम क्या करते थे आप, ये जो अपना गुजारा करते? मैंने एनके वगैरह, रुमाल वगैरह, रोड के ऊपर मास्क वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेकर बस बैठ जाता था, चले अपने बच्चों के लिए थे आप? मतलब ये मुझे चारपाई पे मैंने इसके व्हील लगवाए हुए हैं, ये चारपाई मेरे बच्चे खींच के ले जाते हैं, मैं कभी व्हील चेयर पे जाता था, तो ये अब ये चारपाई जिस पे मैं बैठा हूँ, ये जो इसको ऐसे ही लेके वहाँ रोड तक लेके जाते हैं इसको हाँ जी खींच के लेके जाते हैं मेरे बच्चे। अब मेरा बेड सोल हो गया, मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठ सकता, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप व्हील चेयर पे ना बैठें, हर आधे घंटे बाद करवट लें। तो मैंने ये चारपाई बनवाई है, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की मेरी ये चारपाई बनी है, तो मुझे मेरे बच्चे दुकान पे खींच के लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब ये वाक़या ना होता तो आपका गुजारा अच्छा हो रहा था, आपको कोई नाराज़गी नहीं थी किसी के साथ, आपका मतलब चल रहा था सब कुछ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब मेरे पास यानी कुछ भी नहीं है। अब फसलें हम भी नहीं हुई हमारी, इस दफ़ा बारिशों की वजह से हमारी फसलें भी तबाह हो गई हैं, और अब ये जो आग लगने की वजह से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, बच्चे मेरे पढ़ते हैं।
अच्छा, अब आप अपनी जो भी आखिरी अल्फाज जो इनको कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, मदद के लिए कहना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ये गैरतमंद कौम है, ये आपकी मदद भी ज़रूर करेगी, हुक्मरान भी करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये करेंगे भी। ये जब हम इसको वीडियो को अपलोड भी करेंगे और लोगों तक भी पहुँचाएँगे तो आपकी मदद के लिए वो ज़रूर आएँगे। आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील यही है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और डिप्टी कमिश्नर साहब, हल्का के MNA MP और तमाम दीगर लवाहिकीन जो मेरी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। मेरे कमरे वगैरह, मेरे पास बिस्तरे वगैरह, चारपाइयाँ कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी मेरे बच्चे परेशान हैं। तो ये जो इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो बाकी सुनने वाले हैं जितने अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो मेरा मोहम्मद सलीम, ये दुनियापुर के नज़दीक मगर वाला खूह, उधर रहायश है मेरी। फ़ोन नंबर अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, 0308 78 44 740 मेरा नंबर है। अगर कोई भी हेल्प करना चाहे या इस पे कॉल करना चाहे तो आप मेरे साथ इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये लगे कि इसमें कोई सदाकत नहीं है तो आप खुद भी आ सकते हैं, आके आप पूरे इस वाक़ये को देख भी सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे तमाम तर वो चीज़ें नज़र भी आएंगी जो हम अपने इस स्क्रीन पे आपको बताने की कोशिश भी करें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाक़ये का बारे में हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मामलात में इनका क्या कहना है कि ये किस तरीके से, क्या इसमें कुछ सदाकत है? जी सर, ये भाई सलीम जो है ये मेरा बहनोई है, दोनों टांगों से माजूर है ये, और उसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है। मैं इसकी इमदाद तो करने के काबिल नहीं हूँ, बहरहाल हौसला अफजाई बढ़ा सकता हूँ। 2 दिन हो गए हैं मुझे, मैं इधर आया हुआ हूँ और देख रहा हूँ जो माजरा हुआ है। कोई हमारे पास हमारी इमदाद करने के लिए कोई भी आदमी नहीं ऐसा आया। ये मेहरबानी है वसेब वालों की कि जिन्होंने बिस्तरे और चरपाई वगैरह हमारे पास पहुंचाई और खाने की अशिया तक पहुंचाई। ऐसे तक लोग भी हैं कि जिन्होंने खाना बनाकर हमारे घर में पहुंचाया और बच्चों को हमने खिलाकर, रात को हमने बिस्तरे बिछाकर बच्चों को मसाले के लेटाया। और हमारे पास इस वक्त ना मेरे बड़े भाई वसीम के पास, ना भाई सलीम के पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि ये अपने छत बना सकें या मिसाल के अपना ये कोई वसाइल चला सके। जी बिल्कुल, घर की कंडीशन तो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, और मेरे ख्याल में तो एक कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि वो मुकाबले इस्तेमाल हो। फ्रिज तक तो जल चुका है, एक टप तक मतलब वो काला हुआ पड़ा है। सर जी सर, आपने भी तो देख लिया ना कि कमरे दोनों पशीदा हुए पड़े हैं, और तीसरे कमरे में आग लगी थी जौन से, उसको भी तुमने देख लिया है, और बाहर सामान सारा बिखरा पड़ा है, आपने सब देख लिया है। ये तुम्हारे सामने सब जो कुछ भी है, यहीं पे गुजारा कर रहे हैं सारा दिन इसी जगह पर बैठ के, क्योंकि लोग दोस्त अहबाब आते हैं हमारे के लिए, हमारे पास ताज़ियत के लिए। हम यहाँ बैठे हैं और अंदर आपने देखा है कि बच्चे बैठे हैं, हमारे दोनों सेन जल चुके हैं, बाहर उधर भी आलूदगी फैली हुई है, उधर भी फैली हुई है। कोई इंसान ऐसा अल्लाह का प्यारा ऐसा नहीं आया कि किसी ने कोई कहा को हो कि भाई वसीम मैं तुम्हारे साथ हूँ, या भाई वसीम सलीम मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो, अल्लाह तबारक तआला रहमत करेगा। अल्लाह के भरोसे पे बैठे हैं और आने वाला वक्त मेहरबानी करें। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए कोई अच्छा सोचें और मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वाक़या हुआ है। इसको जब देखा है तो कोई भी अपने घर को आग नहीं लगाता। ये जो बाज़ लोग बातें करते हैं कि इसमें कोई मसला हो सकता है लेने देने का, ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने हलफ भी दिया है, हर काम किया, उनकी मदद करें, बातें ना करें। जो लोग मदद करना चाहते हैं इनका नंबर भी मैं दूंगा, अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लिख दूंगा मैं। जो हल्के मदद कर सकते हैं, जो हमारी इंतज़ामिया इनकी मदद कर सकती, बढ़ चढ़ के जो कर सकते हैं वो लाजमी करें, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब इतना भी करेंगे तो ये इतना सारा हो जाएगा। तो प्लीज़ इनकी मदद करें। इनका घर बिल्कुल जल चुका है, कोई एक चीज़ बच्चियाँ शादी के काबिल होने वाली हैं, हो चुकी हैं, बल्कि ज़ाहिर है कि बड़ी देर से वो इस सारे जहेज़ का इंतज़ाम कर रहे थे, वो सब कुछ जल चुका है। उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया।